जोहार नमस्कार। अभी देखिए आप लोग राजभवन के समीप ये साक्षरता कर्मी जो हैं, जिसको कोई जिला में बीड़ी अर्गना बोलते थे, कोई जिला में नावा बिहान बोलते थे और कोई डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता कर्मी के नाम से ये लोग थे। ये लोग प्रौढ़ शिक्षा बोलिए या ऐसे लोगों को शिक्षित करते थे जो लोग बिना पढ़े लिखे थे और गांव के ग्रामीण एरिया के लोगों को ये लोग बूढ़ा बुजुर्ग यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को ये लोग शिक्षित करते थे और 15 साल से ऊपर के लोगों को शिक्षित करते थे। और इनका करीब 3 साल से 4 साल से इनका काफी मानदेय जो है, एक छोटा सा, एक समझा जाए कि सरकार का एक छोटा सा मानदेय इनको मिलता था और वो मानदेय भी इनको मतलब जो है बचा है, वो मानदेय भी ये लोग इनको नहीं मिला है। ऐसी लोकतंत्र का जो लूटतंत्र सरकार है, इसका कारनामा आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा जो 1500 रुपये लोग को मिलता था कोई स्टेशनरी के नाम पर, और उस पैसा को भी सरकार ये गरीबों को बचाया। और इसमें ये जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो खास करके ग्रामीण एरिया में रहते थे और ग्रामीण एरिया में रह करके ग्रामीणों को, अनपढ़ गंवारों को ये लोग शिक्षित करते थे ताकि वो लोग ठेपा ना करके लिखे पढ़े और बैंकिंग कार्य से लेके अन्य कार्य में भी इनका योगदान अच्छा होगा, ऐसा कह के ये लोग करते थे। और ये अपना लाइफ पूरा ये साक्षरता कर्मी बन के अपना लाइफ खराब करके लोगों का लाइफ बनाने के लिए त्याग किया। और ये सरकार का करतूत देखिए कि इनके साथ भी अन्याय हुआ तो आखिर झारखंड में किनके साथ न्याय होगा। हम चाहेंगे कि कुछ यहाँ साक्षरता कर्मी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, और आप जितने भी ग्रामीण हैं उनके सामने ये देखिए कि आखिर इस लोकतंत्र जिसको हम लूटतंत्र एकदम खुला बोल सकते हैं, इसमें इनके जुबान से ही सुनिए कि इनके साथ अन्याय कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। अभी हमारे बीच में साक्षरता कर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष उपस्थित हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे कि आपका मुख्य मांग किस टाइप से है, क्या है, क्यों आप लोग आज यहाँ पर आए हैं। थोड़ा आपका नाम बताइए। मैं विदेशी महतो, कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी साक्षरता संघ। आप लोग किस जिला से हैं? हम रांची जिला पर। आप क्यों आए हैं यहाँ? देखिए, हम लोग 1995 से लगातार इसमें कार्यरत हैं। काम करते करते हम लोग का एज ढल गया और हम लोगों ने सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कांची योजना में काम किया है। और ये 31 मार्च 2018 को बिना नोटिफिकेशन का बंद कर दिया गया और इसमें हम लोग का बकाया मानदेय बाकी है। प्लस सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का किसी भी विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग में, चाहे कोई विभाग में समाधान किया जाए। तो जैसा अभी पेपर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, इनका कोई ज्यादा मांग नहीं है। ये तो एक्चुअल में तो ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े ईमानदार भोले वाले लोग हैं और इनके अंदर में जल जंगल जमीन झारखंड की माटी की खुशबू आती है और इनके अंदर में छल कपट की बात नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, इनका सिर्फ 2 ही मांग है कि वर्ष 1994-95 से जो ये लोग काम कर रहे हैं साक्षरता कर्मी, इनका कहना है वर्तमान में जो भारत सरकार साक्षरता कार्यक्रम में इनको समायोजन की बात कर रहे हैं, और दूसरा बात है कि जो इनका बकाया मानदेय है उसको भुगतान की बात ये लोग कर रहे हैं। तो आगे हम कुछ भाई से और बात करने की कोशिश करेंगे। देश मंडल, मैं देवघर जिला देवघर प्रखंड के गौरीपुर पंचायत से हूँ। देवघर जिला के देवघर प्रखंड गौरीपुर पंचायत से। अच्छा, आप क्यों आए हैं? आप यहाँ हम लोग साक्षरता अभियान में 1999 से कार्यरत हैं, जबकि हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था, 5 पैसा भी उस समय नहीं मिलता था। हम लोगों ने सरकार के बहुत सारे योजनाओं में भाग लेकर के काम किया, जागरूकता अभियान में काम किए। मनरेगा से जो मनरेगा कार्यक्रम चला उसमें भी हम लोगों ने काम किया। कब से आप काम शुरू किए? 1999 से। उस समय साक्षरता में कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब साक्षर भारत मिशन चालू हुआ 2012 में, उस समय हर एक पंचायत में एक पुरुष एक महिला प्रेरक के रूप में चयन किया गया
और उसमें हम लोग को 2000 रुपया मानदेय दे रहा था, जो कि 2018 मार्च में इसको बंद करके हम लोगों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया गया है। और उस समय हम लोग जो काम किए थे उसका कुछ महीनों का मानदेय भी अभी तक बाकी है, जो नहीं मिला है। और तो साथ ही और अभी जो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें हम लोगों को मतलब जोड़ने का हम लोग अभिलाषा लेकर के आए हैं कि जो इस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं उसमें हम लोगों को समायोजित किया जाए, ताकि हम लोगों का जीवन यापन इस उम्र में अच्छी तरह से हो सके। यही हम लोग आशा करते हैं और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ सरकार के पास धरना प्रदर्शन। तो साथ ही आप इनके द्वारा मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इनका 1999 से काम कर रहे हैं, यानी ये 2023 है, इसका मतलब हो गया 22 है, इसका मतलब हो गया 23 बरस। मतलब जब ये काम शुरू किए थे उस समय जवान थे, युवा थे, और जब काम इनका खत्म हुआ तो ये बुजुर्ग में आ गए। अब इनका कोई नौकरी की ओर नहीं जा सकते हैं, और फिर सरकार के प्रति इनका सोच अच्छा था, लोगों के प्रति इनका सोच अच्छा था, अशिक्षित लोगों को, ठेपापास लोगों को लिखने सिखाए, लेकिन ये दूसरों की किस्मत बनाने चले थे, लेकिन इनका किस्मत खराब खुद सरकार कर दिया। हम चाहेंगे केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से कि आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके तक इसका आवाज पहुंचता है तो ऐसे झारखंड के आदिवासी मूल्यांकन के साथ अन्याय करना बंद करें, और नई योजना जो आपकी आ रही है इसमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें, और अभी जो योजना आप बनाने जा रहे हैं उसमें इनके साथ अन्याय नहीं हो। ये मेरा आपसे सुझाव रहेगा और आपसे विनम्र विनती रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ साक्षरता कर्मी में से एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका उम्र खुद बताएंगे, उनका नाम और जिला खुद बताएंगे, जिन्होंने समाज में जीवन त्याग कर दिया, वैसे लोगों को शिक्षित किया जो ठेपा पास थे। तो अब हम जानना चाहेंगे, बाबा आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम अंसारी। आप कहाँ से हैं? हम गिरिडीह से हैं। आपने क्यों आया यहाँ पे? हम अपना जीवन जो है सो इसमें साक्षरता में दे दिए और आज भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकार का नीति है वो ठीक नहीं है, हम लोगों के प्रति वो अच्छी बात नहीं है। हम लोग मूलवासी हैं और हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए जी जान लगा देंगे और लड़ेंगे और साक्षर तो करेंगे, साक्षर करना बंद नहीं करेंगे। तो साथी जैसा देख रहे थे अभी हमारे बुजुर्ग साक्षरता कर्मी से, इन्होंने कहा कि हम साक्षर करेंगे और हम अपना जीवन को मरते दम तक इनको शिक्षित करेंगे, लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि इनके साथ न्याय होता है या नहीं होता है। पिछली सरकार में इनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन इस सरकार में क्या लगता है कि पिछली सरकार में करते हैं, इस सरकार में उम्मीद करते हैं? अब देखिए क्या करते हैं। उम्मीद पर जिंदा है। तो उम्मीद पर जिंदा है। तो इतना आप देख रहे हैं कि साक्षरता कर्मी में जो बिना मानदेय का, बिना आर्थिक सहयोग का, बिना वेतन का, इनके अंदर में त्याग और बलिदान देखिए। आगे हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। जोहार, नमस्कार, जय झारखंड। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम अनीता देवी हुआ। क्यों आए थे आज? आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आए हैं। हम साक्षरता कर्मी झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि अभी जो नया कार्यक्रम आने वाली है 15 नवंबर को, जो सरकार की जो योजना, नई योजना है, उस योजना में हम लोग पुराने साक्षरता कर्मी जो है राज्य स्टेट पर, वो साक्षरता कर्मी को फिर से उस नए कार्यक्रम में समायोजन के लिए हम लोग मांगने आए हैं। हमारी मांग को सरकार पूरी करे। हमारी मांग ये जायज है क्योंकि हम लोगों ने जितने भी राज्य स्तर पर साक्षरता कर्मी हैं, वो लोग हम लोग ऐसे काम को जो किए हैं। ठीक है कि आप नई मांग को लेकर आए हैं। हाँ जी। आप हमको ये बताइए कि सरकार की जो पुरानी मांग थी, जो आप लोग कर रहे थे, क्या वो सही काम उसमें हुआ? आपको सही उसका कोई बचल
मानदेय हो या एकदम भत्ता बचा हो, हुआ है। कुछ है बचा हुआ है मानदेय। तो उसको भी कैसे करिएगा फिर आप? उसको भी हम सरकार से मांग करते हैं, जो हमारा बकाया मानदेय है उसको भी सरकार हम लोग को पूरा करे। और नया कार्यक्रम जो आ रहा है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उसमें हम साक्षरता कर्मी भाई बहनों को समायोजन करें। क्योंकि अगर सरकार ऐसी हमारे साथ हमारी मांग को नहीं मानती है, नहीं पूरा करती है, तो हम लोग 2018 से जो बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। बहुत से साक्षरता कर्मी भाई बहन अपने जीवन काल समाप्त हो गया है, उनका घर परिवार बेघर हो गया है, वो आज दाने दाने को तरस रहे हैं। तो ऐसी नौबत हम लोग के साथ ना होवे, हम लोग जितने भी साक्षरता कर्मी अभी हैं, उस साक्षरता कर्मी को फिर से समायोजन करने का सरकार काम करे। क्योंकि सरकार आज हमारी सरकार जो है, हमारी दुख हमारी तकलीफ है। से हैं आप? हम रांची जिला से क्या हैं। नाम हुआ आपका? अनीता देवी हुआ। कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? इंटर है। कितना ठेपा पास को साक्षर किए? उसका गिनती मत बुलवाइए सर। हम लोग जितने हमारे पंचायत को ये क्या बोलते हैं, ये साक्षर घोषित करवा चुके हैं। चलिए आगे हम और क्रांतिकारी जो युवा साथी हैं, जो इनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है साक्षरता, जो गरीबों को ठेपा पासों को साक्षर करने में, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जोहार, मैं गोल्डन कुमार दे, कहाँ से हैं? मैं देवघर जिला से बोल रहा हूँ। और मैं सबसे पहले मीडिया भाई को धन्यवाद करता हूँ। ये साक्षरता जो हमारे देश में जो चल रही है और जो चल रही थी 2018 31 मार्च 2018 को इसे स्टे कर दिया गया। हम लोग जो पुराने कर्मी थे उसको फिर से नव साक्षर भारत जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, उसमें से फिर केंद्र के द्वारा जो लागू की गई और उसे फिर राज्य सरकार में इसे फिर दिया जा रहा है। तो 15 नवंबर को जो देने वाली है ये नव साक्षर भारत, उसमें हम पुराने कर्मचारियों को फिर से उसमें समायोजन करने की हम लोगों की जो है हम लोगों की मांग की जा रही है। और हम लोगों ने ये भी कहा गया कि सरकार से हम लोग जो काम तरह तरह से करवाया गया था और वो तरह तरह का जो कार्य था, जन धन योजना हो, स्कूली शिक्षा हो, या तो आपका जल वितरण प्रणाली हो, पोषाहार हो, ये सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया। आगे हम और साथी से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। चूंकि आप लोग सभी लोग मतलब जो हैं, ये ऐसे लोगों को शिक्षित किया है जिनको कभी भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, और आपने जमीन से जुड़ के काम किया और अंधेरी रात्रि में आपने काम किया, इंजोला में काम किया, लेकिन ग्रामीण स्तर में काम किया। आप बिना खाए कभी बिना पिए आपने काम किया और ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने काम किया, और ऐसा ही काम करना पड़े इस सरकार में जो नई योजना आ रही है। तो क्या आप लोग काम करेंगे? बिल्कुल सर, हम लोग सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं कि हम लोग 94-95 से लेकर अनवरत, अभी तो 2012 में हम लोग को 2000 रुपए देने की मात्र ये योजना चली थी। उसके बाद उसके पहले तो निःशुल्क ही हम लोग कार्य करने का काम। हमारा कहना है कि पिछला योजना में जो काम आप लोग किए, बिल्कुल, उसमें जिस तरह से आप लोग के साथ अन्याय हुआ, न्याय हुआ या अन्याय हुआ, सो बोलिए। अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, तो उसमें आप लोग का पैसा बचल है कि नहीं बचल है? अभी भी बकाया हम लोग का पूरे बचल है। हर जिला का अलग अलग, किसी का 8 महीना का, किसी का 10 महीना का, कहीं से 10। तो उसी तरह चूंकि जिस तरह से आपको बचाया गया, अन्याय हुआ, आपका इस साक्षरता ये काम करके आपका परिवार का रोजी रोटी चलता है क्या? नहीं सर, चलता है? नहीं। तो अगर उसी तरह की नीति अगर ये सरकार फिर लाती है और आपके हाथ में वही योजना दिया जाता है, तो क्या आप काम करेंगे? सर, हम लोग सम्मान के साथ मानदेय जो अभी जितना हम लोग को रोजी रोटी चल जाए उतनी मानदेय के लिए मांग सरकार से कर रहे हैं, और हम लोग को पुनः उस योजना में मर्ज करने की यानी समायोजन करने की बात और मांग कर रहे हैं। और हम लोग को जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके पिछला चीज को दोहराते हुए नहीं, हम लोग को सम्मान पूर्वक के साथ मानदेय दिया जाए, जिससे हम लोग का रोजी रोटी चल सके। तो सरकार का कहना है, चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, कि यहाँ के लोग सब 100% शिक्षित हो गए हैं, सब रोजगार कर रहे हैं और सब आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो फिर आप किनको पढ़ाएंगे? यहाँ तो सब लोगों को पढ़ाने का उद्देश्य ये योजना नहीं है। सरकार की एक एक योजनाओं को हम एक एक व्यक्ति से जोड़ने का कार्य किया है और ये अनवरत चलेगा। और सरकार इस योजना को हम लोग एक एक व्यक्ति से जोड़ने का काम किए हैं, चाहे जनधन योजना से हो, चाहे मनरेगा से खाता खोलने की बात हो, चाहे राशन कार्ड से जोड़ने की बात हो, चाहे जनगणना से हो, चाहे मतगणना का जो BLO का भी कार्य करने का हो, एक सारी योजनाओं के हम लोग आगे हम और कुछ साथी से बात करेंगे। कि यहाँ पर देखिए हमारे बीच में और एक है जो पूरे दाढ़ी और पगड़ी में है,
और इनसे हम जानना चाहेंगे कि भाई आपने भी साक्षरता में बहुत जबरदस्त रोल किए हैं, काफी आपका चर्चा हम लोग सुने हैं। बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ज़ियाफत हुसैन है। आप क्या पढ़ाते थे? मैं साक्षर को साक्षर बनाता था। किस जिला से आप? गोड्डा जिला से। क्या सरकार का जो भी पिछला आप लोग काम किए हैं पेमेंट मिल गया क्या? पेमेंट मिला है, कुछ बकाया भी है। कुछ बकाया भी है? कितना बकाया है आपका? 11 महीने के लगभग बाकी। कितना पैसा? 22,000। किस साल से बचल है, किस साल से नहीं मिला है? मतलब ये 2022 है तो कितना साल से पहले मिल? 2018 जो बताए। देखिए साथी, 2018 यानी कि अभी 22 चल रहा है। आप समझ सकते हैं 4 साल से इनको 2000 1000 जो मिलता था प्रोत्साहन के रूप में, वो पैसा भी बकाया है। मार्च 2018 से हम लोगों का काम बिना सूचना के स्थगित कर दिया है। इससे 2000 बिना सूचना के स्थगित कर दिया। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से काम किया है। हमने बीएलओ का भी काम किया है, और जब हड़ताल पे पारा टीचर चले गए तो हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ाने काम किया है, और साक्षर करने से पहले हम लोगों ने स्कूल में भी 1.5 साल ड्यूटी दिया है, और बहुत सारे काम। तो देखिए अभी हमारे ये साथी बोल रहे थे कि 2018 से हमारा पेमेंट बाकी है, और इनको कोई ज्यादा नहीं मिलता था। प्रत्येक महीना 10-20 हजार रुपया अगर मिलता तो बोलते ये लोग मिलता था। 1000-2000 का जो प्रोत्साहन राशि वो भी पंचायत स्तर के लोगों को मिलता था, गांव के लोगों को नहीं मिलता था। 100 रुपया। किसको 700 मिलता था? प्रेरक को। किसको? प्रेरक। प्रेरक मतलब क्या होता है? प्रेरक मतलब हम लोग जुड़े हुए थे पढ़ाने से लेकर हर सरकार का जितना भी कार्यक्रम था उसमें जोड़ने का काम। मतलब प्रेरक मतलब निचला मास्टर है या फिर पंचायत स्तर का है? पंचायत स्तर का। पंचायत में कितने लोग थे? पंचायत में वही 5 आदमी थे। 2 आदमी। तो साथी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि पंचायत स्तर पे 2 लोग, कहीं प्रेरक नाम था, और हर पंचायत में 2 ही लोग थे, एक महिला एक पुरुष। और ये लोग 2 लोगों को सरकार अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने के लिए जो जिम्मेदारी इन्होंने अपना जीवन को कुर्बानी देके किया, इनको वो भी पैसा नहीं मिला। तो फिर ऐसा लूटतंत्र की सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करिएगा? बताइए उस समय किसकी सरकार थी, कि कौन राष्ट्र प्रधानमंत्री था और कौन मुख्यमंत्री था? रघुवर दास जी थे मुख्यमंत्री। रघुवर दास के मुख्यमंत्री थे यार। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी जी थे। तो इनका कहना है कि जिस समय इनका जो पढ़ाने का या फिर इनको जो काम मिला, जिम्मेदारी मिला, उस समय केंद्र के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। ऐसा पीरियड में इनको 2700 रुपया करके, एक आदमी को 700 रुपया करके 2 व्यक्ति को पंचायत में रखा गया प्रेरक के नाम पर। तो अब तो उनका भी पैसा बकाया रहा। तो फिर क्या उम्मीद करते हैं केंद्र की सरकार और अभी वर्तमान की सरकार से? आप सोच सकते हैं कि आपका भलाई होगा? भलाई हो या ना हो, लेकिन हम लोग का जो मानदेय मिलता है वो मिले, और हम लोग को जो भी आगे कार्यक्रम हो उसमें हम लोग को जुड़े रहे, ताकि कुछ बेरोजगारी भी हल हो और लोग जुड़ते रहे। तो देख लीजिए भाइयों, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का जो हाल है कि आपके साथ कितनों अन्यायी हो, लेकिन आप लोगों के साथ लड़ाई नहीं करते, आप लोगों के साथ नफरत नहीं करते। ये झारखंड की धरती का, झारखंड के जल जमीन का खुशबू का देन है कि इनके साथ इतने अन्याय होने के बावजूद भी सरकार से जुड़े रहना चाहते हैं और सरकार के योजना पर काम करना चाहते हैं। आगे हम धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और आपकी जो आवाज है जिसको खुल के आप जन जन तक पहुंचाने का काम इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।